अफ्रीका कॉन्टिनेंट दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। आबादी के लिहाज से अगर बात करें तो 1.4 बिलियन आबादी है। एरिया की बात करें तो 20% ऑफ द अर्थ एरिया है इसका। जबकि इसकी सराउंडिंग की बात करें तो इसके वेस्ट में, इसके मगरब वाली साइड पर अटलांटिक ओशन है, जबकि इसके नॉर्थ वाली साइड पर मेडिटेरियन सी है। नॉर्थ ईस्ट में स्विस एंड रेड सी है, जबकि साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन है। अगर हम इसके कॉन्टिनेंट्स में मौजूद ममालिक की बात करें तो टोटल 54 ममालिक हैं। उन 54 में से 6 जजीरे हैं और 48 ममालिक हैं। उन 48 में से 16 ऐसे ममालिक हैं कि जिनकी सराउंडिंग में पानी मौजूद नहीं है, जिनको लैंड लॉक कंट्रीज़ कहते हैं। 16 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। अगर इस कॉन्टिनेंट में हम सबसे बड़े मुल्क की बात करें तो वो अल्जीरिया है, और पॉपुलेशन के हिसाब से बड़े मुल्क की बात करें जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इस कॉन्टिनेंट की, वो है नाइजर। इसके बाद अगर हम इसके दरियाओं की बात करें तो दरिया नील भी इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। दरिया नील वाइट नील और ब्लू नील से मिलकर बनता है, और वो दरिया नील जो है वो दुनिया का सबसे लंबा तरीन दरिया है। दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा तरीन दरिया है जो इस कॉन्टिनेंट में मौजूद है, और सबसे बड़ा दरिया जो है वो अमेज़न है जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट में है। इसमें लंबाई के लिहाज से अगर पूछा जाए तो वो दरिया नील है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है। अब दरियाए नील का जो ओरिजिन है वो विक्टोरिया है, और विक्टोरिया लेक से 3 ममालिक कनेक्ट होते हैं। वो 3 ममालिक कौन से हैं? तंजानिया, युगांडा और कीनिया। ये 3 ऐसे ममालिक हैं जो लेक विक्टोरिया के किनारे पर मुश्तमिल है। लेक विक्टोरिया के किनारे पर आबाद है ये 3 ममालिक। अगर हम डेज़र्ट की बात करें तो डेज़र्ट सहारा डेज़र्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेज़र्ट है, और हॉटेस्ट डेज़र्ट भी सहारा डेज़र्ट ही है, क्योंकि अल अज़ीज़िया एक ऐसा पॉइंट है सहारा डेज़र्ट का जहाँ पर 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड है, अल अज़ीज़िया। अगर हम इसके दूसरे बड़े दरिया की बात करें जिसकी अहमियत इस वजह से है कि इक्वेटर को वो 2 दफ़ा क्रॉस करता है। कॉन्गो रिवर उसका नाम है जो कि इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। अगर हम इसके एक जज़ीरे की बात करें, जो जज़ीरा इस वजह से मशहूर है कि उस पर नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके वहाँ पे रखा गया था अंटिल डेथ। और जज़ीरों पे जब भी कोई इंटरनेशनल जंग होती है, उसके बाद जब भी कोई वॉर होती है तो वॉर के नतीजे में जो भी उनके लीडर्स होते हैं उनको जज़ीरों पे इस वजह से कैद किया जाता है कि वहाँ से 0% चांस होता है कि कोई रिलीज़ हो सके। 0% चांस होता है कि वो जेल तोड़ के भाग सके। तो इस वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को भी, और इसके साथ एक और जज़ीरा है जिस पे नेल्सन मंडेला को भी रखा गया था। ठीक है? और नेल्सन मंडेला जो है उसको इस वजह से कैद किया गया था कि वो स्टूडेंट राइट पे बोले और उनका लीडर बने। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट भी बन गए थे जब स्टूडेंट राइट ख़त्म हुआ।